लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी जब आता है तो व्यवस्था हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। वृंदावन में श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के इस समय गतिरोध की स्थिति है और सेवायत गोस्वामी हो या व्यापारी बंधु, वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। उन्हें कुछ आशंकाएं हैं, कुछ अनिश्चितताएं उनके मन में हैं और उसी इस समय आज अगर आप देखें तो पूर्व ऊर्जा मंत्री व क्षेत्रीय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा यहाँ वृंदावन पहुँचे हैं। अभी अनऑफिशियल हुई बातचीत में उनका कहना था कि वो विधायक के तौर पर तो शायद सरकार के नुमाइंदे हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रजवासी होने के नाते इस समय सिर्फ अपने ब्रजवासियों के बीच में आए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। एक संवाद उनका माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ है, उसकी हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। लेकिन गतिरोध बरकरार है, 7 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपने कहा कि आप यहाँ ब्रजवासी की हैसियत से आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए आप सरकार के बीच की कड़ी भी हैं। किस तरीके से वर्तमान मुद्दे को आप देख रहे हैं और क्या इसमें हो सकता है? आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री से सुबह बातचीत हुई थी और उसमें हमने सबसे पहले उनसे आग्रह किया था कि जो ब्रज की पुरातन जो व्यवस्था है, पुरातन जो स्वरूप है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। उन्होंने आश्वस्त किया कि बिल्कुल उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और जो भी विकास के कार्य हों उसमें ब्रजवासियों के साथ संवाद स्थापित हो। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की और हमारे स्थानीय जो श्रद्धालु उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। उनका सम्मान बना रहे और जो आए श्रद्धालु उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह से जन्माष्टमी पे जो घटना घटित हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ब्रज की छवि भी खराब होती है। तो इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसकी भी चिंता हो रही है। कोर्ट में एक PIL लगाई है किसी ने, तो कोशिश ये है कि ब्रज का चौमुखी विकास, 84 कोस का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। अधिक से अधिक श्रद्धालु हमारे 84 कोस ब्रज में आए, जिससे हमारे स्थानीय ब्रजवासियों को रोजगार मिले। हमारी ये भी प्राथमिकता है, लेकिन कहीं उसके साथ साथ हमारे ब्रजवासियों की जो आस्था है उसके साथ ही कोई खिलवाड़ नहीं है। ये आपकी पंचलाइन बन रही है। आपने कहा कि जब आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यहाँ की सारी चीज़ें रखी तो उनका कहना था कि हाँ, निश्चिंत रहिए, पौराणिकता से खिलवाड़ नहीं होगा। आशंका यहाँ पर सबसे बड़ी वही है, कॉरिडोर बनेगा या नहीं बनेगा, इस बात को लेकर के तो अब चर्चा खत्म हो गई है। कॉरिडोर बनने के लिए लगभग सारी चीज़ें, ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो गया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट शेष है। लेकिन उस ब्लूप्रिंट से प्रभावित क्या क्या होगा सर, सबसे बड़ी आशंका वही है। मेरी जो बात हुई मैंने स्पष्टता से आपको बताया, क्योंकि अभी जो जिस स्टेज पर हम हैं उस पर मैं उतनी ही बात हमारी उनसे हुई है और हमने जो बात हुई उसको लेकर अपने सभी ब्रजवासियों से, व्यापारियों से, सेवायतों से हमने अपनी बात को साझा किया है। और सरकार ब्रजवासियों के साथ है। मैं पहले ब्रजवासी हूँ और सरकार भी मेरी है और ब्रज मेरा है, ब्रजवासी भी हमारे हैं। तो हम ब्रजवासी भी हैं और हमारी प्राथमिकता जो विकास कार्य हैं वो भी ठीक गति से चलें, आने वाले श्रद्धालु अच्छा भाव लेकर जाएं, ये भी हमको चिंता करनी है। तो सबको साथ लेके चलेंगे और ब्रज का जो चौमुखी विकास है वो होगा और जो ब्रज का पुरातन स्वरूप है उसके साथ तो कहीं छेड़छाड़ नहीं होगी। सर, आप बहुत संवेदनशील हैं। जब हम आपको देखते हैं कि नंगे पैर आप परिक्रमा लगाने लग जाते हैं, आप पता नहीं कब बिना किसी सूचना के आकर के बिहारी जी के चरणों में अपना माथा टेकते हैं। लेकिन एक तो यूनिवर्सल सर रूल हो सकता है ना कि जिस क्षेत्र में काम होने जा रहा है वहाँ के क्षेत्र के निवासियों को ये पता तो हो कि होने क्या जा रहा है। सर, अब मैं आपके लिए माध्यम मात्र बन रहा हूँ, हालांकि आप अभी बहुत खुला संवाद करके आए हैं, आपने सभी से व्यक्तिगत तौर पर बात कर ली है, ये बहुत अच्छा साइन है। आज जब हम लोग दोपहर में इनके साथ थे तब उनके मन में एक नीरसता या हताशा इस बात की थी कि हमें कोई सुनने नहीं आ रहा। आज ये अच्छा साइन है कि खुद क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री यहाँ पर आए हैं, उनसे मिले हैं, उनके जैसा होके मिले हैं। सर, कहीं मकानों पर, दुकानों पर नंबर डल जाते हैं लेकिन किसी व्यक्ति को बताया नहीं जाता कि क्या होने जा रहा है, आपका मुआवजा कैसे तय होगा, हम किस पेरीफेरी में क्या काम करेंगे। तो ये तो सर बहुत बड़ा गैप है ना सर। कोई गैप नहीं रहेगा। संवाद, मैंने पहले ही उपयोग किया शब्द संवाद। संवाद से ही सब चीज़ें होंगी और सबकी सहमति होगी, सबका सहयोग लिया जाएगा और अनावश्यक रूप से किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं ब्रजवासियों के साथ हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई उसको मैंने अवगत कराया। हमारी प्राथमिकता में हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो ब्रजवासी हैं, हमारे जो सेवायत हैं, हमारे जो श्रद्धालु हैं और श्रद्धालु यहाँ आएँ, अच्छा भाव लेकर जाएँ। मैंने आपको पहले ही अवगत कराया। 84 कोस के संपूर्ण विकास को लेकर हम लोग पूरी योजना के साथ हैं। तो ब्रज का जितना विकास होगा, ब्रज में जितने ज़्यादा अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ आएंगे, अभी केवल बिहारी जी ही क्यों, सभी जो हमारे सप्ते वाले हैं उनके लिए भी हम लोग आगे
काम कर रहे हैं। तो अच्छी संख्या में सब जगह श्रद्धालु लोग आए। बिहारी जी तो हमारे इष्ट हैं, हमारे ठाकुर जी हमारा इष्ट है, राधे जी हमारी इष्ट हैं। तो यहाँ सब लोग, मुख्य जो मंदिर हैं वहाँ सब लोग उन मंदिरों के दर्शन तक पहुँचें, ऐसी व्यवस्था भी है। केसी घाट पर यमुना जी के दर्शन करें, अच्छे से परिक्रमा लगाएं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, 84 कोस की परिक्रमा लगाएं। तो मूल भाव यही है, सरकार प्रतिबद्ध है ब्रज के चौमुखी विकास के लिए, लेकिन ब्रजवासियों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ब्रज का जो पुरातन स्वरूप है, हम ब्रजवासी हैं, तो ब्रज का जो पुरातन स्वरूप है, यहाँ की कुंज गलियाँ हैं, उस पुरातन स्वरूप के साथ तो छेड़छाड़ नहीं होगी। सर 5वीं या 6वीं बार आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत वैल्यू करता है। इसी बात को लेकर के तो लोग परेशान हैं। आप बैठ के 5वीं या 6वीं बार इस सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं, इससे उनको संबल मिलेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बांके बिहारी क्षेत्र में दुकानें और मकानें टूटेंगे अगर वहाँ पे विकास का काम होगा। उनका ये कहना है, मैं इनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और मैं सबके आधार पर नहीं कह रहा। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें फॉर्मूला तो बता दीजिए, आप हमें यहाँ से अगर हटाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और कहाँ व्यापार करेंगे। वो सर फॉर्मूला भी डिस्क्लोज में कहा, सबकी सहमति, सबसे चर्चा करके ही आगे की रणनीति तय होगी। मैं पहले ब्रजवासी हूँ। सर एक कहावत थी कि होइए वही जो राम रचि राखा। अब लोग कह रहे हैं कि होइए वही जो सरकार रचि राखा। बात नहीं हो रही, संवाद नहीं हो रहा, तू कहाँ जाएगा, तू कहाँ नहीं जाएगा, कुछ तो बताने के लिए तो सर एक प्रतिनिधिमंडल आप अपने साथ ले जाइए या वहाँ से ले आइए सर, इन लोगों के बीच में बैठा दीजिए सर, ऐसा भी कर लीजिए। होगा वही जो बांके बिहारी चाहेगा। राधे राधे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये रहे हमारे साथ पूर्व ऊर्जा मंत्री व मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के, प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर के, अभी उसे प्रस्तावित कहना ही उचित है। अभी फिलहाल जिस प्रकार की गतिरोध की स्थिति है, जिस प्रकार से बिहारी जी मंदिर के क्षेत्र के आसपास के व्यापारी, वहाँ के निवासी आशंकित हैं, परेशान हैं, भविष्य को लेकर के अभी उनके मन में बहुत सारी अनिश्चितताएं जिस तरीके से चल रही हैं, उसको लेकर के वो अपनी बात पहुँचाना चाहते थे। और ये आज एक सुखद संकेत है कि खुद पंडित श्रीकांत शर्मा आज पहले उन्होंने आकर के अपने इष्ट बिहारी जी के दर्शन किए और उसके बाद लोगों से खुली बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की है और वहाँ जाकर के वो एक पंच लाइन हम लोगों के इंटरव्यू में देते हैं और उसे 5 से 6 बार रिपीट करते हैं कि पौराणिकता से यहाँ का जो धार्मिक स्वरूप है उससे खिलवाड़ नहीं होगा, विकास की भेंट यहाँ की पौराणिकता नहीं चढ़ेगी। जब इसके बाद भी हमने ये पूछा कि कम से कम कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आशंकाएं सच साबित हो जाएं, तो उनका बहुत ठोस तरीके से कहना है कि फिर मैं ब्रजवासी को साथ हूँ, जहाँ ये जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा और जहाँ ये कहेंगे वैसा मैं करूँगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि गतिरोध समाप्त हो, विकास हो, लेकिन किसी की भी आस्था या किसी के भी जीवन या व्यापार पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। ये थी हमारी बातचीत पूर्व ऊर्जा मंत्री व मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा से। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।